कभी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस के चंगुल में फंसी धरन इंफ्रा ईपीसी लिमिटेड अब आखिरकार कर्ज के चंगुल से मुक्त हो चुकी है। अभी हाल की ही बात है जब कंपनी ने अपने कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस यानी कि CIRP के तहत एक अलग मुकाम हासिल किया है। आज कंपनी ने अपनी प्रमुख कर्जदाता टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के साथ वन टाइम सेटलमेंट को अंजाम दे दिया है, जिसका असर इसके शेयरों में लगातार देखने को मिल रहा है। ₹1 से कम के वैल्यू वाले इस शेयर में आज यानी 8 जनवरी को लगभग 2:20 पर 4.17% की तेजी थी और शेयर ₹0.25 पर कारोबार करता नजर आया। आज इसके शेयर में अपर सर्किट भी लगा। इसका पिछला बंद भाव ₹0.24 था और इसका मार्केट कैप भी बढ़कर 131 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इसके बाद से ही इसके शेयरों में तेजी का सिलसिला लगातार जारी है। एक हफ्ते में इसके शेयर लगभग 13.64% तक चढ़ चुके हैं। 31 दिसंबर 2025 को कंपनी ने अपनी सभी बकाया भुगतान चुका दिए। इस सेटलमेंट के बाद नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कंपनी के खिलाफ आगे की दिवालिया कार्रवाई पर रोक लगा दी है और इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को दिवालिया प्रक्रिया को औपचारिक रूप से वापस लेने के लिए सेक्शन 12A के तहत आवेदन करने का निर्देश दिया है। कंपनी का कहना है कि उन्होंने अपने पुराने कर्ज को निपटाने की पूरी तैयारी कर ली है। इससे कंपनी की बैलेंस शीट बेहतर होगी और उन पर पैसा लगाने वाले निवेशकों को कर्ज देने वाले बैंकों का भरोसा फिर से बढ़ेगा। इंसॉल्वेंसी से छुटकारा जिस विवाद की वजह से कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू हुई थी, वो मुख्य कारण अब खत्म हो गया है। अब कंपनी दिवालिया की कैटेगरी से बाहर निकलकर दोबारा सामान्य रूप से अपना कारोबार शुरू करने जा रही है। बाकी बचे कर्ज और सुरक्षा कंपनी ने साफ किया है कि उनके कुछ लोन अभी भी डिफॉल्ट की लिस्ट में दिख रहे हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। ये सभी लोन पूरी तरह सुरक्षित यानी कि सिक्योर्ड है। कंपनी ने कर्ज के बदले जो गारंटी यानी कि कोलैटरल रखी है, उसकी कीमत बकाया लोन से दोगुनी है। इसका मतलब है कि कर्जदाताओं का पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है। कंपनी को दिवालिया प्रक्रिया से बाहर निकालने के लिए कानूनी कार्रवाई चल रही है। मुंबई की NCLT बेंच में केस को वापस लेने की अर्जी दे दी गई है और जल्द ही कंपनी आधिकारिक तौर पर इस संकट से मुक्त हो सकती है। आसान शब्दों में पूरी खबर को समझे तो कंपनी अब दिवालिया होने से बच गई है और जल्द ही ये कंपनी अब दोबारा प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करेगी। आपको बता दें कि इस कंपनी की शुरुआत 2007 में हुई थी। ये कंपनी रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट और EPC प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। कंपनी रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के साथ साथ अब रेलवे, सड़क, पुल, पोर्ट और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कदम रख चुकी है। आपको बता दें कि पेनी स्टॉक्स वो शेयर होते हैं जिनकी बाजारी कीमत यानी कहे मार्केट प्राइस बहुत कम होती है, आमतौर पर ₹10 से ₹50 से भी कम। इन कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी काफी छोटा होता है, इसलिए इन्हें स्मॉल कैप या माइक्रो कैप कंपनियों की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, ये शेयर बहुत ही सस्ते होते हैं। आप बहुत कम पैसों में इन कंपनियों के हजारों शेयर्स खरीद सकते हैं। इन कंपनियों के पास अक्सर मजबूत बिजनेस मॉडल या ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता। कई कंपनियां घाटे में भी हो सकती हैं, जिससे पैसा डूबने का खतरा मंडराता रहता है। इन शेयरों में सर्किट बहुत जल्दी लगते हैं। ये एक दिन में 20% बढ़ भी सकते हैं और 20% गिर भी सकते हैं। इन शेयरों में ट्रेडिंग बहुत कम होती है। कई बार ऐसा होता है कि आप शेयर बेचना चाहते हैं, लेकिन बाजार में कोई खरीदार ही नहीं मिलता। पेनी स्टॉक्स अक्सर मल्टी बैगर बनने की क्षमता रखते हैं, लेकिन इनमें खतरा भी सबसे ज्यादा होता है। ऐसे में क्या आप इस शेयर पर पैसा लगाने की सोच रहे हैं? हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।